और अब बात करेंगे फिर एक बार महंगाई की मार की। जी हां, क्योंकि महंगाई की मार लगातार जनता पर पड़ती जा रही है। जनता महंगाई से बेहाल नजर आ रही है। लगातार चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली से खबर है, जहां पर लगातार दूसरे दिन सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी ₹2.5 प्रति किलो महंगी हुई है और तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर तीसरे चरण में महंगाई पर हल्ला बोल करेगी कांग्रेस। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर तीसरे चरण में महंगाई पर हल्ला बोल करेगी कांग्रेस। ब्लॉक व जिला स्तर के बाद अब राज्य स्तर पर आंदोलन की बात सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार महंगाई बढ़ने से आम जनता परेशान है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर आज एक बार फिर से महंगाई पर प्रदर्शन देखने को मिला और तीसरे चरण में महंगाई पर हल्ला बोलेगी कांग्रेस। ब्लॉक व जिला स्तर के बाद अब राज्य स्तर पर आंदोलन। लगातार महंगाई बढ़ने से आम जनता परेशान है। सड़क से लेकर सदन तक महंगाई का मुद्दा उठा रही है कांग्रेस। आज एक बार फिर से महंगाई पर प्रदर्शन की बात। तीसरे चरण में महंगाई पर हल्ला बोलेगी कांग्रेस और ब्लॉक व जिला स्तर के बाद अब राज्य स्तर पर भी आंदोलन किए जाने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लगातार महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है। देहरादून से खबर है, आज एक बार फिर से महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर ब्लॉक व जिला स्तर के बाद अब राज्य स्तर पर आंदोलन होगा। महंगाई को लेकर अब राज्य स्तर पर आंदोलन होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ने से आम जनता का हाल बेहाल नजर आ रहा है। जनता परेशान नजर आ रही है। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर लगातार दूसरे दिन सीएनजी के दाम बढ़े हैं और दिल्ली में सीएनजी ₹2.5 प्रति किलो महंगी हुई है और 48 घंटों में सीएनजी ₹5 प्रति किलो महंगी हुई। दिल्ली में सीएनजी के दाम 69.11 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 48 घंटों में सीएनजी में ₹5 की बढ़ोतरी हुई है। ₹5 महंगी हुई सीएनजी गैस और लगातार पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दामों में भी वृद्धि हुई है। दिल्ली में सीएनजी में 48 घंटों के भीतर ही ₹5 का बड़ा इजाफा, यानी जनता की जेब पर सीधा असर। लगातार दूसरे दिन बढ़े सीएनजी के दाम। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली में सीएनजी ₹2.5 प्रति किलो महंगी हुई। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद सब्जियों की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। आम जनता पर महंगाई की मार हर दिन बढ़ती जा रही है और अब आप लोगों को सब्जियों के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। गर्मियों का मौसम आते ही सब्जियों की कीमतों में तेजी की मार पड़ने लगती है और जिसकी वजह से किचन का बजट बिगड़ जाता है। नींबू, भिंडी, शिमला से लेकर प्याज तक की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। इन दिनों सब्जी मंडियों में सब्जियों के रेट्स दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी आम जनता पर महंगाई की मार साफ तौर पर नजर आ रही है और अब इस महंगाई का असर आपके किचन तक पहुंच चुका है, क्योंकि सब्जियां लगातार महंगी होती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल में वृद्धि के चलते ट्रांसपोर्टेशन महंगा और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इन सारी चीजों पर महंगाई का सीधा असर पड़ रहा है। तो आम जनता पर भी महंगाई का जो मार है वो देखने को मिल रही है। सब्जियों के रेट्स दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। दिल्ली से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आम जनता पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है, क्योंकि अब किचन का बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी सब्जियों के रेट्स भी बढ़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आम जनता पर महंगाई का झटका, सभी सब्जियों के बढ़े रेट्स। अरे नींबू चल रहा 250-300 रुपए किलो। पब्लिक बहुत परेशान हो रही भाई, क्या खाए क्या बचाए समझ में नहीं आ रहा। अभी आज से पहले नींबू कितना चल रहा था? आज से पहले 250 रुपए किलो था, 220 था। अब एकदम से उछाल मार गया, 300 रुपए किलो नींबू हो गया। रिटेल में दुकानदार ले जाएगा 400 रुपए किलो बेच रहे, 100 रुपए पाव। ग्राहक बहुत परेशान हो रहा है इस टाइम। 100 रुपए 120 रुपए किलो भिंडी बिक रही है, तोरई बिक रही 100 रुपए 120 रुपए किलो, टमाटर बिक रहे 50 रुपए किलो। सब्जी में केवल प्याज सस्ती है 30 रुपए, बाकी कोई आइटम सस्ता नहीं है। क्या रीजन मानते हैं? ये महंगाई का डीजल पेट्रोल रीजन है पूरा। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है तब से सब्जियों के रेट आसमान में हो गए। नींबू 15 दिन से ही महंगा चल रहा है, 240, 250, 300 तक चला गया है। इससे पहले कितना था? इससे पहले जो है ये 60-70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। ठंड में थोड़ा सस्ता हो जाता, फसल ज़्यादा आती है। इस टाइम गर्मी है, चाहत ज़्यादा है
हर आदमी को प्यास लगती है, शिकंजी बनाता है। और ऊपर से माल भी कम है, पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, और जो है क्या नाम के गर्मी, नवरात्रे, रमज़ान ये सब चालू है, इसमें भी थोड़ा तेज़ी आ जाती है, चाहत होती है रमज़ान वालों को भी। ज़्यादा डिमांड पे रेट बढ़ जाता है। हाँ, जब सब पियेंगे इसको शिकंजी, तो हर कोई बच्चा पीता है, बड़े बूढ़े सबको शिकंजी चाहिए। गर्मी में प्यास लगती है, लू चलती है। और रीज़न क्या मानेंगे हम लोग इतने रेट बढ़ने का? अगर ये माल कम है, माल कम भी है और गर्मी भी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से ज़्यादा है, और रमज़ान है, नवरात्र हैं। तो आम जनता पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोग परेशान हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं बल्कि इनकी कीमतों में इजाफे की वजह से बाकी के चीज़ों के दामों में भी उछाल वृद्धि देखने को मिल रही है। एक बार फिर से महंगाई पर अब आप देख पा रहे हैं लगातार जनता जो है वो बेहाल नजर आ रही है महंगाई से। सब्जियों के रेट्स लगभग दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। महंगाई से आम जनता बेहद परेशान नजर आ रही है। एक और लगातार अब तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, 100 के पार पहुंच गया पेट्रोल। 105 और 106 रुपये तक पेट्रोल बाजार में मिल रहा है। वहीं सीएनजी गैस में भी महज 48 घंटों में 5 रुपये की वृद्धि की गई, और जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी के दाम 69.11 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए, और जिसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर, और ट्रांसपोर्टेशन से सीधा असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है क्योंकि सभी सब्जियों के रेट्स बढ़ गए हैं। आसमान पर सब्जियों के दाम पहुंच चुके हैं और जिसके चलते जनता परेशान नजर आ रही है। और एक बार फिर से महंगाई की मार है। आप देख पा रहे हैं लगातार चीज़ों के दामों में वृद्धि है जिसके चलते मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर महंगाई की मार जनता पर सीधे तौर पर देखी जा रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ सीएनजी के दामों में भी वृद्धि हुई है। तो आम जनता पर महंगाई का जो झटका है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और आज इसी पर हम अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाताओं से उनके क्षेत्रों का हाल जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में प्रणवीर पांडे जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं लखनऊ से। प्रणवीर, लखनऊ में भी हम पहले से ही देखते हैं आम जगहों से 2 रुपये बढ़कर ही चीज़ मिलती है, तो अब जब महंगाई की मार इतनी ज़्यादा जनता पर देखने को मिल रही है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का फिलहाल क्या हाल है? जी, निश्चित तौर पे आपको बता दें गरिमा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम खड़े हैं और लगातार सीएनजी के और पेट्रोल के और जिस तरीके से डीजल के लगातार रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में भारी महंगी होती चली जा रही है। उससे जो साग सब्जी है वो भी लगातार महंगा होता चला जा रहा है। अगर बात करें सब्जियों में, तो सब्जियों में सिर्फ प्याज को छोड़ करके और कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो सस्ती हो। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत चुनाव के समय लगभग 95 रुपये कुछ पैसे थे, लेकिन आज के समय अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 रुपये पार कर गई है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी जनता के जेबों को असर कर रहा है। बात करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या कहना है उस पर आप? इस पे ये कहना है कि जब चुनाव नहीं थे तो पेट्रोल के दाम रुके हुए थे, 95 में कुछ पैसे बराबर दाम 3 महीने तक रहा। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 3-4 दिन बाद दाम बढ़ते गए, आज 105 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल हो गया है। तो इससे आम जनता परेशान है। वो आज भी सरकार को मैं बताना चाहूँगा कि आज भी आम घर में 100 रुपये पेट्रोल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक बच्चा गाड़ी लेके निकलता है तो तमाम काम करता है। महंगाई काफ़ी बढ़ रही है और आम जनता वाकई में बहुत त्रस्त हो गई। सरकार को इस पर निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए, बजाय एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने के इस पर कोई निश्चित कदम उठाने चाहिए। तौर पे पेट्रोल टंकी पे हम खड़े हैं, यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। लगातार पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? हमारा सर क्या कहना है, हम क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत बढ़ रहे हैं तो उस पर आप चूंकि पैसा तो आप ही दे रहे हैं ना, तो आप ही तो कुछ कहेंगे। हाँ वो बात सही है, पर मैं तो खुद दूसरे की नौकरी करता हूँ, मैं क्या बोलूँगा। कितना आपको असर पड़ता थे तो एक दिन में कितनी बार ऑफिस जाते थे, अब कितनी बार जा रहे हैं? सर मैं कुछ नहीं कह सकता। सर पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? क्या कहा जाए, जो जितना कहा जाए उतना अब इससे ज़्यादा क्या कह सकता है? कोई लड़ाई तो करेगा नहीं, भाई शासन ऐसा है। अब कुछ दिन में पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चलना? हाँ। निश्चित तौर पर आपने सुना कि कह रहे हैं, आपका कहना सीनियर सिटीजन है
कहना है कि कुछ दिन में पैदल चलना पड़ेगा। और भी लोग हैं सर, लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ रहे हैं, इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, इस पर क्या कहना है भाई आपका? लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। पता नहीं भैया, लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ रहा है, तो क्या कहना? और किसी से पूछो, जल्दी में है और किसी से पूछना, आगे भी बात करेंगे किस तरीके। सर, लगातार पेट्रोल के रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहना आप? बाबूजी, हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार से निवेदन है कि पेट्रोल का रेट कम करें और हम लोगों जैसे का कुछ ख्याल करें। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हम लोग बेमौत मरते जाएंगे। निवेदन हमारा ये होगी मोदी जी से, इसका थोड़ा सा विचार करें। अच्छा, चुनाव में पेट्रोल की कीमत कम थे और चुनाव के बाद अचानक पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। सर क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, कुछ कर सकते हैं नहीं ना। आपको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम होनी चाहिए? सर हर आदमी यही सोचता है कम होनी चाहिए, हम थोड़ी नहीं कम कर सकते। वोट किया इस बार आपने? जी सर जी किया है। क्या सोचकर आपने वोट किया? सर जी अपना काम है, कर दिया, बाकी हमें उम्मीद किसी से कुछ नहीं है। निश्चित तौर पे गरिमा, आपने सुना कि लोगों की का कहना है साफ तौर पर कि हमने वोट किया, महंगाई कम सोच करके वोट किया, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, हम आम जनता हैं, हम अपनी बातों को सिर्फ सरकार तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ भी बात करेंगे। भाई साहब, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्या कहना है इस पर आप? सबकी जेब पे असर तो पड़ ही रहा है, बट सरकार से यही है कि कुछ राहत दी जाए। लगातार सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, सीएनजी की कीमत बढ़ रही है, वो तो पेट्रोल का डायरेक्ट असर सभी चीज़ों में पड़ता है, तो असर तो पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सभी चीज़ें महंगी होंगी, सब्जी, फल, फ्रूट, सभी चीज़ महंगी होगी। आपने सुना कि यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल के दाम है, जो डीजल के दाम है, उसमें लगातार बढ़ोतरी होती चली जाएगी। लेकिन जो लोगों का हुजूम है, जैसे पेट्रोल टंकी पे लगातार हमेशा भीड़ लगी रहती थी और लोग एक के बाद एक लाइन में लगे रहते हैं, वो भीड़ कहीं ना कहीं एक हद तक कम दिखाई दे रही है। जैसा अभी लोगों ने कहा कि अगर इसी तरीके से लगातार बढ़ोतरी होती रही, इसी तरीके से अगर पेट्रोल का लगातार कीमत बढ़ता रहा, तो कहीं ना कहीं लोगों को बाइक छोड़ करके और अब पैदल या फिर साइकिल के माध्यम से अपने ऑफिसों तक जाना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी जनता अब समझ रही है और जनता कहीं ना कहीं अब उम्मीद भी जो है वो लगाकर बैठी हुई है कहीं ना कहीं कि थोड़ी राहत उसको जरूर दी जाएगी। तो एक बार फिर से महंगाई की मार जनता पर देखने को मिल रही है, जनता बेहाल है, परेशान है और उम्मीद की किरण अभी भी उनके मन में बनी हुई है। और इसी पर लेकर अलग अलग संवाददाताओं से हम अलग अलग जगहों का हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए पर रुक रहे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं एक बार फिर से महंगाई की मार को लेकर, क्योंकि जनता बेहाल नजर आ रही है और एक चीज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। हम शान मोहम्मद के पास चलेंगे। शान, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली में भी 48 घंटों में महज 5 रुपए तक सीएनजी के दाम बढ़ गए। सीधा असर इसका जनता पर ही पड़ने वाला है। आपके पास मैं देख पा रही हूँ, आप जनता के बीच में ही मौजूद हैं, उनसे जानिएगा कि आखिर उनकी क्या राय है, किसे जिम्मेदार मानते हैं और क्या उम्मीद उन्होंने लगा रखी है थोड़ी राहत की। देखिए, अगर महंगाई की बात करो तो महंगाई 22 मार्च से बढ़ना शुरू हुई थी और धीरे धीरे लगातार आज 17वां दिन है महंगाई को पेट्रोल डीजल के महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 24 मार्च जो 1 अप्रैल को सिर्फ 2 दिन बाद बीते 17 दिनों में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ने के बाद आज सीएनजी ने भी उछाल मार दिया। सीएनजी में आज आपको बता दें 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिस पर सीधा सीधा जनता के बजट पर असर पहुंचा, जनता की जेब पे सीधा सीधा असर पहुंचा है। और जहां सीएनजी का अगर हम बात करें
केजी के दाम बढ़ने की, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की, तो इसका असर कहीं ना कहीं सब्जियों पर भी दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर पेट्रोल डीजल और सीएनजी के लगातार दाम बढ़ेंगे तो उसी वजह से सब्जियों के भी दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ में और भी जगहों से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में अभिषेक कुमार जुड़ चुके हैं देहरादून से। अभिषेक, आप बताइए, देहरादून में जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है, क्या जनता बेहाल नजर आ रही है? क्या कुछ उम्मीद जनता ने लगाई हुई है फिलहाल सरकार से? अभिषेक, आवाज आ रही है आप तक? अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें आप। अभिषेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में चंद्र कुमार श्रीवास हैं बिलासपुर से। चंद्र कुमार, आप बताइए, महंगाई की मार जनता पर किस हद तक नजर आ रही है? क्या जनता का हाल बिलासपुर में भी बेहाल नजर आ रहा है? पेट्रोल और डीजल के भाव जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इन 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की जो भाव है, आप देख सकते हैं कि लगातार 10 दिन में जो डीजल की जो भाव है 10 दिनों में 10 रुपए 54 पैसा और पेट्रोल की जो भाव है वो 10 रुपए 39 पैसे के आसपास बढ़ोतरी की है। और इसी प्रकार से देखा जा रहा है कि जो गैस की भाव है लगभग 150 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी। और जो है कि लगातार इस प्रकार से अगर वृद्धि है तो इसमें जाहिर सी बात है कि साफ सब्जी से लेके रोजमर्रा की जिंदगी में जो है काफी आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल चंद्र कुमार, क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़ने से इसका सीधा असर किचन पर पड़ रहा है और महिलाएं भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही हैं। महिलाओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जी, इसमें देखा जा सकता है कि गृहिणियों को सबसे ज्यादा महंगाई का मार झेलने के लिए मिल रहा है, क्योंकि गृहिणी है जो कि पूरे परिवार को चलाती है, पूरे परिवार के देख रेख एक महीने का जो निश्चित आवक है उसके आधार पे वो उस चीज को मेंटेन करके चलती है कि कहीं परिवार पे कभी भी बुरे वक्त में मतलब समस्या जो आती है उससे क्या वो निपटने के लिए तैयार रहती है, जिससे परिवार का सही रूप से संचालन किया जा सके, सही रूप से देख किया जा सके, जिससे कहीं की आमदनी में जो कहीं अतिरिक्त भार न पड़े। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि ठीक तरह से महंगाई को जो है काबू में किए जाने की उम्मीद जनता ने लगाकर रखी हुई है। हमारे साथ में प्रणवीर बने हुए लगातार लखनऊ से। प्रणवीर, आपने पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों से बात की, जाना कि वो किस हद तक परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रवीण, सबसे अहम बात यह कि पेट्रोल के दामों में वृद्धि से सिर्फ पेट्रोल पर ही इसका असर नहीं पड़ता, बल्कि पेट्रोल के साथ साथ कई अन्य चीजों पर भी सीधा असर पड़ रहा है, जो महंगाई की मार को और ज्यादा गहरा करता जा रहा है। प्रणवीर, क्योंकि महिलाएं भी महंगाई से काफी परेशान नजर आ रही हैं, किचन का जो बजट है वो बिगड़ता जा रहा है, महिलाओं को क्या अभी भी कुछ उम्मीद है महंगाई कम होने की? निश्चित तौर पे गरिमा, जिस तरीके से आपने कहा महंगाई और महंगाई का सीधा असर किचन पर, निश्चित तौर पे महंगाई का असर किचन पर पड़ता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जब वो महंगा होता है तो कहीं ना कहीं फल फ्रूट और जो सब्जियां हैं उसकी लगातार कीमत बढ़ती चली जाती है। हालांकि अप्रैल का महीना है, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती चली जा रही है और इस गर्मी में जो हरी सब्जियां हैं जैसे भिंडी है, परवल है, इन सब तरीके से करेला है, इन सब जो प्रकार की जो सब्जियां हैं वो लगातार महंगी होती चली जा रही हैं, क्योंकि इनकी जो पैदावार है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती है और अब ये आने वाले सीजन में इस तरह के इनकी पैदावार बढ़ेगी। तो जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो भाड़ा है, जो लोग सब्जी लेकर के आते हैं और फिर उसके बाद मंडी तक पहुंचाते हैं, क्योंकि एक मंडी होती है वहां पर सब्जी ट्रांसपोर्टेशन से पहुंची है, वहां महंगी मिलती है, तो जो फुटकर विक्रेता होते हैं वो लेकर के जाते हैं तो वो कुछ महंगा उसके बाद सब्जियों को करते हैं। लेकिन जब वही सब्जी जो फुटकर विक्रेता जो ठेलिया से लेकर के गलियों में जाते हैं, घरों तक जाते हैं और जा करके सब्जी पहुंचाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहां पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। नींबू की बात करें तो नींबू अगर मंडी की बात करें तो मंडी में 250 रुपये किलो और जो फुटकर विक्रेता है वो लगभग 400 रुपये प्रति केजी के अनुसार इस समय खरीदने पर मजबूर है। लगातार महंगाई की बात अगर महिलाओं की करें तो चाहे तेल ले लीजिए, चाहे दाल ले लीजिए,
चाहे चावल ले लीजिए, इन सब में लगातार महंगी होती चली जा रही है। आय जो है, इनकम का स्रोत, कोरोना संक्रमण काल जिस तरीके से लोगों की कमर तोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी छोड़नी पड़ी, कई ऐसी घरेलू महिलाएं हैं जो घर पे अपने पति के कामों में हाथ बटा करके अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या सामने निकल करके आ रही है। जिस तरीके से लगातार 95 रुपए लीटर उस समय पेट्रोल था चुनाव के समय, आज के 3 महीना पहले लगभग, और आज के समय लगभग अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो आज एक ऐसा दिन है जिस दिन पेट्रोल के पैसे नहीं बढ़ाए गए। नहीं बिल्कुल, यानी अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पर लगभग रोजाना ही पैसों में वृद्धि हुई है। प्रणवीर बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे और आपसे और अपडेट लेंगे। हमारे साथ में सुमन मीणा भी जुड़ चुके हैं, संवाददाता है हमारी जयपुर से। सुमन, जयपुर में महंगाई का क्या कुछ हाल नजर आ रहा है? गर्मियों के दिन की शुरुआत और सब्जी हो या फिर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हर एक चीज के दामों में वृद्धि है, जनता बेहाल नजर आ रही है। आए हुए हैं महंगाई के लिए देखिए, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ क्या कहा होगा। एमएलए साहब भी आए हैं जिनमें कांग्रेस के और सचिन पायलट भी आए हैं। सुमन, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। हमारे साथ में अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाते हैं, सुमन के पास वापस लौटेंगे बाद में। अभिषेक देहरादून से। अभिषेक, आप बताइए, देहरादून में फिलहाल महंगाई की मार लगातार देखने को मिल रही है, जनता यहाँ पर भी परेशान नजर आ रही है। अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो अभिषेक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ में कई संवाददाता अलग अलग जगहों से लगातार मौजूद हैं। शान मोहम्मद हमारे साथ में बने हुए हैं। शान, आप तक आवाज आ रही है? शान, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शान, आप अनम्यूट करें। तो महंगाई की मार जनता लगातार झेल रही है और परेशान नजर आ रही है। दिल्ली में 48 घंटों में 2.5 रुपए प्रति 5 रुपए प्रति किलो तक सीएनजी गैस महंगी हो गई है। शान, आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल जी। शान, दिल्ली में अगर बात करें तो महज 48 घंटों में 5 रुपए सीएनजी गैस, पहले पेट्रोल डीजल और अब सीएनजी भी, यानी लगता है कि अब जनता पैदल ही नजर आने वाली है। जी बिल्कुल, चंद घंटों में 5-2.5 रुपए सीएनजी पे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा सीधा असर जनता के बजट पर, जनता की जेब पर लगातार पड़ने वाला है, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि पड़ चुका है। लेकिन जनता यहाँ पर, आप मेरे पीछे देखते हैं, यहाँ पर लगातार जो सीएनजी की लाइनें, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करना चाहेंगे। आगे किस तरह का जो सीएनजी पे जो दाम बढ़े, क्या कहना चाहेंगे? क्या करें तो सीधा सर आपकी जेब पे बढ़ा, मतलब कैसा लग रहा है? पहले जब आप डलवाते थे सीएनजी तो कितना जेब पे बजट पड़ता था, अब कितना पड़ता है? तो सर ये मान लीजिए आप ड्राइवर आते क्या करें। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्राइवर को कहना है जो ड्राइविंग करते हैं यहाँ पर उनसे अगर खास तौर से असर न हो, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट पे सीएनजी के दाम बढ़ने से, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लगातार असर पड़ रहा है। जिसकी जीती जागती मिसाल कह सकते हैं कि सब्जियों पे और फल फ्रूट पर लगातार दाम बढ़ रहे हैं। फल फ्रूट और सब्जियां लगातार महंगी होती आ रही है और कह सकते हैं कि नवरात्रि भी चल रहा है, रमजान का महीना भी चल रहा है। इस समय में सब्जियों का सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि उपयोग होता है, फल फ्रूट का भी सबसे ज्यादा उपयोग होता है। अगर डीजल, पेट्रोल, सीएनजी लगातार महंगी होती रहेगी तो कहीं ना कहीं इनसे दाम बढ़ना निश्चित है। जी बिल्कुल, यानी सीधा असर पड़ रहा है। शान, क्योंकि सब्जियों पर भी इसका सीधा असर है, किचन का बजट बिगड़ा हुआ है, क्या महिलाएं भी महंगाई से परेशान नजर आ रही हैं? क्योंकि किचन से सीधा कनेक्शन महिलाओं का होता है और इस बार महिलाओं का चुनाव में मुद्दा भी यही था कि वो चाहती थी कि महंगाई जो है वो कम हो, लेकिन चुनाव के ठीक बाद से हम देख रहे हैं लगातार पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या परेशान नजर आ रही है वो? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव खत्म होने के बाद भी लगातार महंगाई 17 दिन से लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर सीएनजी की बात करें या फिर सब्जियों की बात करें या फिर कह सकते हैं जो महिलाएं सबसे ज्यादा अपना पूरा दिन जिससे बिताती हैं, एक परिवार के लिए अपने खाना परोसती हैं,
सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर लगातार महंगा होता रहा है, जिसका सीधा सीधा असर महिलाओं को भी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति अपने घर से कमाने जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी इतनी कमाई होनी चाहिए ताकि वो अपने घर का मतलब पूरा कर सके। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं लगातार घर को संभालती हैं और तरह तरह की सब्जियां लाती हैं, जैसे दाल के मामले में ले लो या फ्रूट के मामले में ले लो, सब्जियों के मामले में ले लो, घर के रसोई को चलाती है। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की रसोई पे भी सीधा सीधा असर महंगाई का पड़ता साफ नजर आ रहा है, जिससे महिलाएं भी परेशान और नाराज सरकार से नजर आ रही है। इसी को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। जी बिल्कुल, यानी कांग्रेस का महंगाई को लेकर हल्ला बोल जारी है, लेकिन जनता पर जो इसका असर हो रहा है वो लगातार देखने को मिलता चला रहा है। अभिषेक कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता है देहरादून से, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, देहरादून में क्या कुछ हाल है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं पूरे देश में महंगाई का प्रकोप इस बार देखने को मिल रहा है। अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें। अभिषेक के पास वापस लौटेंगे। यानी लगातार महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले आपको सीधा मसूरी लेकर चलते हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने की बात सामने आ रही है और इसी हॉस्पिटल में यहां पर पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मसूरी से आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं उद्घाटन करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मसूरी में सीएम धामी का आज दौरा है और मसूरी पहुंचे हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मसूरी में सीएम धामी का दौरा आज और उद्घाटन कर दीप प्रज्वलित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राजकीय औपचारिक में पहुंचे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं के उद्घाटन करने के लिए आप देखिए यहाँ पर नारियल फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे पहले फीता काटकर उद्घाटन किया और फिर दीप प्रज्वलित करने के बाद नारियल फोड़कर उद्घाटन करते हुए मसूरी में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिलान्यास करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो सिटी स्कैन मशीन डोनेटेड बाय डीएलएफ फाउंडेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये बड़ी सौगातें और यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मसूरी से आपको हम दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें जहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और सिटी स्कैन मशीन अब यहाँ पर जनता के लिए उपलब्ध होगी। तो अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है और सीएम धामी उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे मसूरी में सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब जो एक भी आदमी जाना चाहिए जन्म नहीं फैसिलिटीज के नियम होंगे। अल्ट्रासाउंड ठीक चलता है चलो मसूरी से सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं राजकीय उप चिकित्सालय डीएलएफ फाउंडेशन द्वारा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चिकित्सा उपकरणों का लोकार्पण किया गया। मसूरी से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब जनता को और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके इसके चलते यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और सिटी स्कैन मशीन अब यहाँ पर दी गई है और उपकरणों के लोकार्पण के लिए चिकित्सा उस उपकरणों के लोकार्पण के लिए यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे। हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से महंगाई की मार को लेकर, क्योंकि जनता महंगाई से बेहाल नजर आ रही
है। हर एक चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर अलग अलग जगहों से हमारे साथ में कई संवाददाता भी बने हुए हैं। सुमन हमारी संवाददाता है जयपुर से। सुमन, जयपुर में अभी आपने बताया कि महंगाई की मार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई की मार के साथ साथ सबसे बड़ा असर किचन पर पड़ रहा है। हर एक चीज महंगी होती जा रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग हैं ये सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी पर इसका सीधा असर पड़ जाता है। क्या हाल है फिलहाल इन दोनों ही वर्ग के लोगों का? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सुमन, आप अपनी बात पूरी करिए। आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए सुमन। राजस्थान के अंदर महंगाई को लेकर निकाली गई है, ठेलों पर गाड़ियों को निकाला जा रहा है। महंगाई भत्ता दिया गया है। नेता पर आए हुए हैं और उन्होंने बहुत गरीबों के लिए, गरीबों को एक दी गई है। एक गरीब किसान जो है काम की तो पहले की, लेकिन बच्चे। सुमन, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। प्लीज अब जब आगे से आप हमारे साथ जुड़े तो कुछ ऐसी जगह पर हो जहां पर आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रणवीर भी हमारे साथ बने हुए थे। प्रणवीर, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर महंगाई की मार लगातार जनता झेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किचन से लेकर हर एक चीज पर इसका असर पड़ रहा है। महिलाएं भी परेशान नजर आ रही हैं। किचन का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है और पेट्रोल, डीजल, सीएनजी हर एक चीज के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से महंगाई को लेकर अब जनता परेशान नजर आ रही है।